हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम पढ़े थे ना कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद उसकी नंबरिंग की जाती है, क्रमांकन किया जाता है और उसके बाद उसको एक स्पेशल मेथड में लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम एल्केन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आईयूपीएसी नाम लिखना शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं कि किस फॉर्मेट में हमको किसी भी एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड रूट को बीच में रखेंगे, इसको बोलते हैं शब्द मूल। ठीक, शब्द मूल। शब्द मूल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसमें, जो सेलेक्टेड कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो क्या लगेगा, मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, इस प्रकार से। बाकी तो आपको पता है आगे, है ना। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, इसको बोलते हैं हम वर्ड रूट। ठीक, इस वर्ड रूट के पहले लगता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो पहले लगता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न, ये प्राथमिक पूर्व लग्न क्या लगेगा भाई एल्केन में, साइक्लो। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हुई है ना, दोनों तरफ चेन खुली नहीं है तो, और साइक्लिक है, बंद संरचना है, तो उसके आगे साइक्लो लगेगा। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा, यानी या तो साइक्लो लगेगा या फिर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसके पहले और लगेगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं हम हिंदी में द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न। ठीक है, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। ठीक है, तो प्रतिस्थापी का उनके स्थान के साथ में नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो कैसे लिखा जाता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाता है। कौन सी, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, विद नंबर। और इसके पीछे लगेगा अपना प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स किसको कहते हैं, जो पीछे लगता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अनुलग्न। तो इसको मैं कहूंगा प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न एल्केन के मामले में क्या है, एन, ए एन ई। जैसे मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से। तो हमको जब भी आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, फिर उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के रूल्स मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम इस सांचे के अंदर जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, इसके अंदर हम आईयूपीएसी नेम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे लिखना शुरू करते हैं। चलो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं, CH4। तो CH4 में कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक कार्बन है, मैथ प्लस एन, मिथेन, या हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, मेथेन। ठीक, सेकंड है C2H6। क्या है, C2H6। इसको खोल करके मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना क्या हो जाएगा, H प्लस एन, इथेन, या इसको मैं लिख सकता हूं एथेन। ठीक, चलो भैया नेक्स्ट,
थर्ड एग्जाम्पल इज CH3 C3H8। इसको मैं खोल करके कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH3। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन, क्योंकि यही लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ नहीं है। अभी हम सिंपलेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 C4H10। इसको खोल करके कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस प्रकार से, है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सिंपल है, ब्यूटेन। इसका ट्रिवियल नेम क्या होगा, एन ब्यूटेन, और आईयूपीसी नेम क्या होगा, वही सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। नंबरिंग यहाँ पर किधर से भी हो जाएगी, इसमें तो कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक, चलो नेक्स्ट, पांचवा। हम धीरे धीरे कठिन की तरफ चलेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो ब्यूटेन का ये एक समावयवी लिख रहा हूं मैं, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। अब ये इससे हम प्रतिस्थापी हमारे शुरू हो गए, ठीक है। तो इसका आईयूपीसी, इसका ट्रिवियल नेम क्या है, आपको बता रखा है ट्रिवियल नेम लिखना भी। इसका ट्रिवियल नेम है आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है और लास्ट में इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक, अब इसका आईयूपीसी नाम लिखना है, क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करेंगे और नंबरिंग देंगे, चाहे इधर से ये 2 नंबर पे आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब ये क्या आ रहा है, ये प्रतिस्थापी है, मिथाइल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन या 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 C5H12। चलो क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2, 5 कार्बन, ये 4 और ये 5, ठीक है। बीच वाले कार्बन CH2 CH2, कॉर्नर वाले CH3, ठीक। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। चलो इसी का समावयवी आइसोमर क्या होगा, इसी को मैं ब्रांच्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये 5 कार्बन वाला है ना। तो अब इसका ट्रिवियल नेम होगा आइसोपेंटेन, और आईयूपीसी नेम के लिए क्या करेंगे, सर्वाधिक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। और अब इसकी नंबरिंग होगी इधर से, क्योंकि देखो CH3 इधर से पास में पड़ता है, इधर से करें तो 1 2 3 4, और राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो CH3 तीसरे नंबर पर आ रहा है। पास में कहां से पड़ रहा है, लेफ्ट से, तो हम लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4, ये राइट होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम होगा, ठीक। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, CH3, ये भी पेंटेन का समावयवी है। अगर आप में से इसका कोई ट्रिवियल नेम यानी रूट नाम बता सकता है तो बताइए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। इसका ट्रिवियल नेम है, इसका ट्रिवियल नेम है
नियोपेंटेन, क्या नाम है? नियोपेंटेन। अगर आपको आपने पहले पढ़ा हो तो मैंने बता रखा आपको, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम वही सर्वाधिक longest carbon chain, selection of the longest carbon chain, and then we नंबरिंग देंगे इसको भी। क्या करेंगे तो यहाँ देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे हैं तो हम 2 मिथाइल नहीं देंगे, हम 2 डाइमिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगला एग्जांपल देखिए, ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी, हमारे एग्जांपल्स में ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी। C6H14, अगर इसको मैं से लिखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम होगा इसका? हेक्सेन। ट्रिवियल नेम क्या होगा इसका? एन हेक्सेन, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 4 5 और 6, आइसोहेक्सेन। इसका ट्रिवियल नेम क्या? आइसोहेक्सेन। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई? आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट को चूज करेंगे, कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 मिथाइल पेंटेन, हिंदी में लिखेंगे 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। चलिए भाई अगला एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड है। कितने हुए थे हमारे? 9, ठीक है। यहां तक सब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 10, CH3 ये 6 कार्बन वाले ले रहा हूं मैं, CH3, ठीक है। चलो इसका क्या नाम है? कैसे करेंगे हम? At first we will select the longest carbon chain and then we will give appropriate number to this carbon chain, 1 2 3 and 4। देखो आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, नंबरिंग सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए हम किधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे भैया? सबसे पहले प्रतिस्थापी को नाम देंगे, तो 2 3 डाइमिथाइल, और टोटल कितने कार्बन बचे? 4, तो ब्यूटेन कार्बन चेन में। देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 4, तो ब्यूट प्लस एन है ना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 11, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये भी 6 कार्बन है। चलो भैया वहां 2 3 डाइमिथाइल था, यहाँ क्या होता है देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि इधर से ये दोनों पास में पड़ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबर 2 होगा और इसका भी 2 ही होगा। क्या नाम होगा? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आ रहा है आपको समझ में कैसे कर रहे हैं? ठीक है ना। आपको सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का को सेलेक्ट करना है,
उसके बाद नंबरिंग के रूल्स ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है, और फिर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है नंबर के साथ में, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद एन लगा देना है। ये हो गया एल्केन का नामकरण। अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12, CH3 CH3 CH2 CH2CH3 CH2CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कैसे भी करो, सबसे लंबी कार्बन चेन तो ये होगी भाई। ठीक, अब इधर से जो नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 और 1 2 3 4 किस पर आ रहा है, 2 और 4 है ना। जब हम कहा जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आ रहा है, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इसका कम है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगी। कहां होगी, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगी। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट पॉज कर रहा हूं मैं वीडियो को। ओके, तो हम वापस आ चुके हैं अपने नए में। तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए आप, कि जब लेफ्ट टू राइट किया हमने तो 2 4 आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट के नंबर, और राइट टू लेफ्ट किया तो 3 5 आ रहा है, और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में हमने इसको सेलेक्ट किया है ना, यानी नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये है इथाइल, ई से शुरू हो रहा है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल जो एम से शुरू हो रहा है। अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते तो किसका नाम देते, पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, इथाइल, तो नाम क्या देंगे हम, फॉर इथाइल, फॉर इथाइल डैश टू मिथाइल, टू मिथाइल हेक्सेन, है ना, फॉर एथिल, टू मेथिल हेक्सेन। है अच्छा नाम है कि नहीं, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे टफ एग्जाम्पल आते जाएंगे आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए आप, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखना आप, सबसे पहले द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे तो यहाँ पर यही दिख रही है। ठीक, ये दोनों हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, ये है इथाइल, ई से शुरू हो रहा है, ये है मिथाइल, एम से शुरू हो रहा है। पहले इसका नाम लिखेंगे, तय है। ठीक, लेकिन नंबरिंग किधर से करें भैया, क्योंकि इधर से 1 2 3 पर ये आ रहा है, 3 4 5, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबरिंग आ रही है 3 एंड 5 पर। इधर से जाते 1 2 3 4 5, राइट टू लेफ्ट भी 3 एंड 5 पर। अब जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो तो नंबरिंग किधर से लेंगे, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर आ रहे हो तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में हो, यानी यहां पर नंबरिंग होगी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7। क्यों हुआ, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथाइल पहले आ रहा है, तो अब लेफ्ट से नंबरिंग होगी। चलो अब के पहले नाम किसका लिखेंगे, 3 ethyl, 3 ethyl, 5 methyl heptane, 3 ethyl
5 मेथिल हेप्टेन है। तो नाम देना बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 11th क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ताकि जिससे बहुत ही आसानी से आप सीख सके, है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। देखिए आप, है ना, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्केन है ना। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और अब नंबरिंग देंगे, देखना 1 2 3 4 5 4 5, लेफ्ट से राइट जाने पर 4 5, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, राइट टू लेफ्ट 6 7। ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये जीता है, इसका मतलब दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 कार्बन की हमने सीरीज को हमने मेन कार्बन चेन मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब ये जो प्रतिस्थापी है कौन सी, CH CH3 CH3, ये इधर से ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। जब भी इस तरीके से कोई जुड़ा हुआ हो, कैसे, इस तरीके से CH3 CH यहां से जुड़ा हुआ हो, CH2 CH3, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पर जो ब्यूटिल है वो पहले आता है और आइसो का आई बाद में आता है। आइसोप्रोपिल में आई को शामिल करते हैं, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल में एस को शामिल नहीं करते हैं। हमको यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूं। ठीक है, तो इसका नाम तो शुरू हुआ आई से और इसका नाम एस से, तो कौन पहले आएगा भाई, सॉरी इसका नाम बी से है ना, बी से, तो ये पहले आएगा। तो नाम क्या होगा इसका, ये 5 पर है, नाम होगा इसका 5 सेकेंडरी ब्यूटिल, या एस ब्यूटिल भी कह सकते हो। 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, डेकेन है ना। ठीक है, पांच द्वितीयक ब्यूटिल, 4 आइसोप्रोपिल डेकेन इसका नाम होगा। ठीक है, 10 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए डेकेन नाम होगा। तो आपको पता लग गया इसमें क्या करना है। ठीक है ना, वही प्रोसेस वही है। और आगे देखिए, मैं आज बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने जा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अपना और इंटरेस्टिंग है, CH3 CH2 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 CH, और यहां से जुड़ा है हमारा CH2 CH CH3 CH3
CH3। इसको दो तरीके हैं, इसको नाम देने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले वही सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन, चयन करना, नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखना होता क्या है कि दो तरीके, या तो इस पूरे ग्रुप को अगर नाम हमको पता हो तो ठीक, एक तो इसका नाम है नियोपेंटिल, क्या नाम है, नियोपेंटिल, या तो इसको नियोपेंटिल बोल दो आप। ठीक है, और अगर इससे भी जटिल कोई आ जाए तो इसको एक तरीके से और नाम दे सकते हैं कि इसको हम एक अलग से और ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से 1 2 3 एक अलग से हम इसको और नंबरिंग दे देते हैं। पहले नंबरिंग हमने कैसे दी थी, 7 8 9। ठीक है, इसको हम और अंदर से नंबरिंग देते हैं, यानी आईयूपीएसी के अंदर एक नया आईयूपीएसी नाम हम अलग से देते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर पर है, तो इसके दो प्रतिस्थापी, एक तो ये हो गए, तो क्या नाम देंगे हम, 5 पोजीशन पर 5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये देखो प्रोपिल, इस कार्बन चेन के अंदर तो 3 कार्बन है ना, इसको प्रोपिल कहेंगे हम। ठीक, और ये आ जाएगा नोनेन, यानी इसको अगर हिंदी में लिखूं मैं 5, 2 डाइमेथिल प्रोपिल नोनेन, ये इसका नाम होगा, है ना। तो जब भी बहुत जटिल कोई बड़े आकार का एल्किल ग्रुप शाखा में जुड़ा हो तो हम उसकी नंबरिंग अलग से करते हैं। इसमें जुड़ने वाले कार्बन को, जैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जो भी फर्स्ट कार्बन है उसको 1 नंबर से शुरू करते हैं, यहाँ से इसको 1 नंबर देंगे हमेशा। ठीक है, और बाकी नाम जैसे हम आईयूपीएसी में देते हैं वैसे इसको भी आईयूपीएसी की तरह नाम देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल, ये इसके प्रतिस्थापी के हिसाब से नाम हो जाएगा। हाँ, हम यूं भी लिख सकते हैं 5 नियोपेंटिल नोनेन, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये 16th एग्जाम्पल। ये देखिए, और अच्छा एग्जाम्पल, आपको अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, आपके कोर्स में से ही ले रहा हूं मैं, जिससे कि आपके जो एग्जाम में आए वही कोशिश है मेरी लिखने की। CH3 CH2CH3 यहाँ पर, CH2CH3 यहाँ पर, और CH2CH3 यहाँ पर। वही सर्वाधिक सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखेंगे हम नंबरिंग किधर से होगी। अगर लेफ्ट से राइट जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6। राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये राइट होगा, दिस मेथड इज राइट। ठीक, दिस मेथड इज तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट टू राइट ना होकर के राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगी, है ना, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप,
इसका मतलब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको बताया ना, आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल समझ में आ गया। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्रतिस्थापी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने पर हम उनके नंबर लिख देंगे, ठीक। और राइट टू लेफ्ट भी हम उनके नंबर लिख देंगे। पास में कहां से पढ़ रहा है, इधर फर्स्ट पॉइंट क्या है 3, इधर क्या है 4, इसका मतलब दिस मेथड इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए हमने लेफ्ट से नंबरिंग कर ली। अब प्रतिस्थापी देख लो, एक प्रतिस्थापी ये, एक प्रतिस्थापी ये, और एक ये, और एक ये, ठीक है। इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, आई से, इसका नाम एम से, इसका नाम ई से, इसका नाम ई से। चलो क्या नाम होगा इसका, बताओ, अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ई का नाम आएगा 3,3 डाई इथाइल, फिर किसका आएगा EFGHI, तो क्या आ जाएगा 5 आइसोप्रोपाइल, फिर किसका आएगा 4 मिथाइल ऑक्टेन, है ना। हिंदी में कैसे लिखूंगा 3,3 डाई मैथिल, डाई एथिल, सॉरी डाई एथिल 5 आइसोप्रोपिल 4 मैथिल ऑक्टेन, ये इसका नाम होगा, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 70, ये है CH3 ट्वाइस C2H5 ट्वाइस, ठीक। तो पहले हम इसको खोल करके लिखेंगे, कार्बन बीच में है, दो तरफ CH3 है, CH3 एंड CH3, और दो तरफ C2H5 है, CH2CH3, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया जाए। 1 2 3 4, इधर से दूर पड़ता है इसलिए नंबरिंग इधर से होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 2, हाँ चलो 1 2, ऐसे होगी क्या, गलत, ऐसे नहीं होगी। देखिए कैसे होगी, CH3 सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला किसे कहते हैं, यही गलती खा गए आप, ये होगी दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे करोगे तो दिस इज द राइट मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये नाम होगा इसका, समझ रहे हो आप। आपको यहाँ पर मेरी फोटो के कारण दिख नहीं रहा होगा, तस्वीर के कारण, वापस देखिए। अगर इस तरीके से है CH3 CH2CH3 एंड CH2CH3, तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये हुई ना, ये वाली, है ना। तो ये वाली राइट होगी, ऊपर वाली रॉन्ग होगी। ऊपर तो 4 ही कार्बन हो रहे हैं, इसमें 5 कार्बन हो रहे हैं। तो देखो आप 1 2 3 4 5, ये 2 हो गए सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या होगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, गलत होने की पूरी संभावना थी क्योंकि अपन हमेशा सीधा सीधा लेते हैं, कार्बन की संख्या गिनते नहीं है। तो इस एग्जांपल से पता चला कि कार्बन चेन को सेलेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नाम गलत हो जाएगा, है ना। ये आप ध्यान रखिए।
ठीक। अब अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 नंबर एग्जाम्पल क्या है, लिख के दे रहा हूं मैं। CH3 थ्राइस C, CH2 C, CH3 थ्राइस। जब भी देखो ये ब्रैकेट में जो दिए होते हैं ना, ये हमेशा ब्रांच में होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। जैसे इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ये जो कार्बन है इससे ये 3 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। फिर बीच में आता है CH2, फिर वापस C, फिर एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। अब इसका नाम दे सकते हैं आप। सबसे पहले द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, है ना। अब 1 2 3 4 5, चाहे इधर से करो या इधर से करो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। देखो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, है ना, चारों मेथिल है। इसलिए हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 2 4 4 टेट्रामेथिल पेंटेन, ठीक। कैसा लगा है एग्जाम्पल, अच्छा लगा। तो इस तरीके से जब कोई दिया हो संगणित सूत्र, इसको बोलते कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, तो भी आपको पहले खोल करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए आप। आपको ट्रिवियल नेम दे रखा है, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। टर्शरी ब्यूटिल किसको बोलते हैं हम, टर्शरी ब्यूटिल। टी ब्यूटिल किसको बोलते हैं भाई, ट्यूब ब्यूटिल इसको बोलते हैं। देखो CH3C CH3, ये टर्शरी ब्यूटिल, है ना। तो ये ग्रुप चार तरफ लगा हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ, कैसे देखना, बीच में कार्बन, एक तरफ ये टर्शरी ब्यूटिल लगा हुआ, एक तरफ ये टर्शरी ब्यूटिल लगा हुआ, एक तरफ ये टर्शरी ब्यूटिल लगा हुआ और एक तरफ ये टर्शरी ब्यूटिल लगा हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे यहाँ। सबसे पहले तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, चाहे इधर से करो या इधर से करो। चलो इधर से कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, 3 डाई टर्शरी ब्यूटिल, क्योंकि देखो एक टर्शरी ब्यूटिल तो ये रहा, सेकंड टर्शरी ब्यूटिल ये रहा, ठीक। तो ये तो है टर्शरी ब्यूटिल, बी से शुरू हुआ इनका नाम, इसलिए इनको पहले लिखेंगे। फिर कितने बचे, 1 2 3 एंड 4, है ना। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 2 4 4 पर, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। समझ में आया आपको, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर कितने प्रतिस्थापित है, सब गोले मारे हुए प्रतिस्थापी, लेकिन इसका नाम बी से शुरू हो रहा है और इसका नाम एम से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं कि ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ डाई लगा, दो है, यहाँ डाई लगा ये, और यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप लगे थे, चारों सेम है, इसलिए यहाँ पर चारों नंबर एक साथ लगा करके क्या लगेगा, टेट्रा लगेगा। क्या लगेगा, टेट्रा, ठीक। तो इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, 3 डाई टर्शरी ब्यूटिल
2244 टेट्रामेथिल पेंटेन, इस तरीके से, है ना। ठीक है, ये है आपका आईयूपीएसी नाम लिखने का सिस्टम। ठीक, अब लास्ट में मैं आपको जो लास्ट एग्जांपल जो आपको बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 20, आज का लास्ट एग्जांपल नंबर 20, वो ये बता रहा हूं, अगर आपको आईयूपीएसी नाम दिया हुआ हो तो आप उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 4 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन, ये आपको नाम दे रखा है। आईयूपीएसी नाम का फायदा क्या है, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखी है आप नाम लिख सकते हैं, और नाम दे रखा है आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको आईयूपीएसी नेम दे रखा है, हमको स्ट्रक्चर लिखनी है, तो सबसे पहले वर्ड रूट देखिए, हेप्ट यानी 7 कार्बन है, 7 कार्बन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनको नंबर हम इधर से दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अभी एल्केन है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। 3 4 4 5 पर मिथाइल लगा दीजिए, 3 CH3, 4 पे 2 लगाने, 5 ये 5। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी कर दीजिए हाइड्रोजन से, ये CH3, ये 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके चारों ओर कितने हैं, 4 कार्बन, चारों जुड़े हुए हैं, चारों वैलेंसी संतुष्ट हो रही है। 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 है 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये हमारी बन गई स्ट्रक्चर, इसका नाम है 3445 टेट्रामिथाइल हेप्टेन, है ना। तो आज अपन ने देखा कि एल्केनों का नाम किस तरह से हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद रूल्स के बेस पर आपको नंबरिंग करनी। नंबरिंग करते समय हमको ध्यान रखना है कि जहां से अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, तो वो जहां से पास में पड़ता है वहां से नंबरिंग करनी है। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाना है, और अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाने के बाद भी सेम नंबरिंग आती है तो हमको ये देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो पास में है। नंबरिंग कर लिया आपने, उसके बाद आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है नंबर लगा करके। एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप आईयूपीएसी नेम के अंदर आईयूपीएसी नेम देकर के लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना उनको। सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के बाद नंबर के साथ में उसके बाद लिखेंगे हम वर्ड रूट, मेन कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन है उसके आधार पर हम उसका नाम लिखेंगे, और लास्ट में एल्केन का एन लगा देंगे, प्राइमरी सफिक्स। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो मैंने अभी बताया नहीं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में नंबरिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें कोई न कोई एक वीडियो में उन पर भी बनाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लगेगा, वरना साइक्लो नहीं लगेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।